Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and now we are going to discuss about a very new and one of the most important topic not only in class 9 but for the entire life of mathematics. Linear equation in two variables. Before starting and talking about this topic, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्लास 9 के अगर हम सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स देखें तो सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, राइट? उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ा, फाइन. फिर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया एंड देन इन द फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इन जनरल अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम के बाद पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बाद डायरेक्ट मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी पढ़ने को बोला जा सकता था. व्हाई इजंट इट सो, राइट? ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक को लिखने के पहले जो स्कॉलर्स, जो स्टैंडर्ड लेवल के जो स्कॉलर्स होते हैं, जब वो कुछ लिखते हैं तो ईच एंड एवरी वर्ड इज स्पेसिफिक टू द कॉन्सेप्ट. लाइकवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक इज आल्सो वेरी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट कि पहले एक सीडी, फिर दूसरे सीडी, फिर तीसरी सीडी, वही नंबर सिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिल 10th क्लास हम लोग पढ़ते रहेंगे. आखिर क्यों पहले इन्होंने नंबर सिस्टम, देन पॉलिनोमियल्स, देन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड फाइनली अभी लीनियर इक्वेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा इन्होंने पुट किया? बिकॉज आप नंबर सिस्टम समझ गए तो कांस्टेंट रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ गए. अगर आप पॉलिनोमियल समझ गए तो रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, क्योंकि हम इन्हीं की बातें कर रहे थे. और चूंकि कोई भी चीज दुनिया में अगर हम देख सकते हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, अगर आप किसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, देन ओनली यू कैन से इन साइंस एट लीस्ट दैट इट इज योर्स एंड यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. अगर आप किसी भी चीज को साइंस में देख नहीं सकते हैं, मैथमेटिक्स में प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इट सिंपली मीन्स कि आप उस साइंस सब्जेक्ट को या मैथ सब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं. इट्स जस्ट अ रटाफिकेशन और अ वे टू गेट द मार्क्स. और ट्रस्ट मी, मार्क्स का आपके लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जितने में आप कट ऑफ क्रॉस करते हैं. अगर आप 80%, 85% मार्क्स लेकर के आते हैं, विच इज द मिनिमम क्राइटेरिया और कट ऑफ नाउ-ए-डेज. अभी सीयूईटी एग्जामिनेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने भी बिल्कुल मार्क्स के क्राइटेरिया को ही खत्म करते हुए आपको कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे लेकर के चले गए हैं. तो कुल मिलाकर के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने के पहले आप नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लें, पॉलिनोमियल्स पढ़ लें, और पॉलिनोमियल्स पढ़ने के बाद चूंकि मैं इसमें ग्राफ और लीनियर इक्वेशन इन सब के प्रेजेंटेशंस की बात करूंगा तो वो प्लॉटिंग पढ़ लें, क्योंकि हर चीज को हमें देखना है, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स. इफ यू आर नॉट लुकिंग एट इट, इफ यू आर नॉट सीइंग इट, इट मींस देयर इज सम इशू, देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन योर कॉन्सेप्ट, राइट? तो अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स. लाइकवाइज जैसे अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स में एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन और समराइज ऑफ द एजेंडा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, वैसे हम इसमें भी ये बातें करेंगे. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये वर्ड्स क्या है, लीनियर इक्वेशन? ऐसा तो नहीं है पहली बार आप सुन रहे हैं. अगर आपने पॉलिनोमियल्स अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो मैंने इस वर्ड की भी बात की है और इस वर्ड की भी बात की है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कि मैं किस तरह से बुक रीड करूं, मींस आप तो अच्छा पढ़ा रहे हो, आई वांट टू चेक और वांट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ कि मैं इसे कैसे रीड करूँ. तो उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर, एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी, और बहुत जल्द उससे मैं प्रोजेक्ट भी करूँगा. तो लीनियर का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब है, ये तो आपके प्रीपोजिशन है. टू वेरिएबल से आपका क्या मतलब है, राइट? अगर आपको याद हो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में. देखिए कॉन्सेप्ट कैसे कोरिलेट होगा. मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिलेट टू योर प्रीवियस चैप्टर्स एंड दैट्स हाउ द स्कॉलर्स ऑफ आवर कंट्री हैव पुट द सिलेबस अकॉर्डिंगली. पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए, फिर पॉलिनोमियल्स अच्छे से होना चाहिए, फिर कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ, एंड देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कंप्लीटली. तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन में
इन सारे वर्ड्स जो हम लीनियर इक्वेशन या पहले के पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। तो मैं अभी थोड़ा सब डिस्क्राइब भी करता चला जाता हूं। मैंने इक्वेशन, एक्सप्रेशंस और फॉर्मूला या आइडेंटिटीज में डिफरेंस बताया था। पॉलिनोमियल इज एनी रिप्रेजेंटेशंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर आपको याद हो कि मैं यहाँ पे 5x² प्लस 5x प्लस 5 यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट सारे के सारे यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गए, यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सअप है। और इन सबको मैंने टर्म्स बोला हुआ था। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल के हिसाब से मैंने बताया था कि उसकी डिग्री आइडेंटिफाई करते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी हम बातें करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था कि जब डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इक्वेशन मैंने क्या कहा कि जब हम इस पॉलिनोमियल को या एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, जिसके हिसाब से वो कुछ वैल्यूज के लिए, x के कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन, सपोज करो कि हाईएस्ट पावर कितना हो जाए 5x प्लस y, या अभी मैं वन वेरिएबल की बात कर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1। चूंकि इसका हाईएस्ट पावर अर्थात डिग्री 1 है तो इट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सप्रेशन यहां तक, और 0 ऐड कर दिया तो एक्सप्रेशन। तो डिग्री 1 विथ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। अब तक मैंने वन वेरिएबल, जैसे देखिए यहाँ 5x प्लस 5, यहाँ क्या एक ही वेरिएबल है। 5z प्लस 9, ये क्या है एक ही वेरिएबल है। मैं बोल रहा हूं दो वेरिएबल x और y। अब दुनिया में ऐसी एंटिटीज होती हैं जो बिल्कुल दो अलग अलग प्रॉपर्टीज रहते को कंटेन करते हैं, तो उसे हम दो अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई two variables like x, y, a, b, all the algebraic expression with the two representation is called as two variables। तो मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था। तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? Linear equation of a two variable simply means a variable and a constant combinations with the two different variables represented in the form of x and y, or standard form of ax plus by equals to c, where a and b are a, b, c are constant and neither a, right, neither a and neither b, ना तो a होगा 0 ना b होगा 0, then it is called as linear equation because highest power is 1, right, of two variables, दो वेरिएबल हैं with some constant। तो ये होता है what का मतलब। why are we studying it? very simple, to resolve, to simplify our problems, day to day life problems in a simplistic way, and how to learn it। तो इसको कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस by इक्वल्स टू c, या और इसे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही फॉर्मेट होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने बताया था जीरोस, याद है जीरोस और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने पॉलिनोमियल को ही इक्वेट कर दिया है जीरो से, और वहां इक्वेट करते थे फॉर अंडरस्टैंडिंग द जीरोस। तो हम जीरोस और द रूट ऑफ एन इक्वेशन, मतलब अगर मेरा कोई इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो इसको इक्वेट करना है कि किस किस x के वैल्यू के लिए ये वैल्यू मेरा 9 हो जाएगा। तो हम जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 1 के लिए वैल्यू 2 हो जाएगा। या अगर मैं दो वैल्यू ये दे देता हूं और y का वैल्यू अगर x का वैल्यू 3 ले लेता हूं और y का वैल्यू -1 लेता हूं, तो फिर देखें मतलब इसके हजारों हजार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सॉल्यूशंस बोल दूं तो इट इज बेटर टू से कि सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, हजारों हजार अनंत सॉल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन के, कैसे वो हम देखेंगे। फाइनली मैंने बोला कि जब तक आप चीजों को विजुलाइज नहीं करते इट इज नॉट यूज, सो वी विल विजुलाइजिंग ऑल द पॉइंट्स एंड लास्ट में वो किस तरह से विजुलाइज। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़े थे, किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए आपका सारा कॉन्सेप्ट वन बाय वन उठ के आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़े थे उसी को यहाँ प्लॉट करेंगे। वहां पे x और y कोऑर्डिनेट बोले थे,
यहाँ पे हम सिंपली x और y जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू y और x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। और कैसे प्लॉट करेंगे, दैट वी विल सी विद सम पॉइंट्स, प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑफ अ coordinate geometry in terms of a linear equation, and last but not the least equation of a line parallel to x axis और y axis। अगर याद हो coordinate geometry मैंने 2, 0 और 0, 2 ये एग्जांपल लेके बताया था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई भी एक्सिस x हो या y हो तो x एक्सिस पे y के वैल्यू क्या है, y 0 हो जाता है ना, y के सारे वैल्यू 0 होते हैं, y का वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस पे x का सारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने चला ही नहीं, मैंने बोला शक्तिमान बन के आप ओरिजिन पे खड़े हो और ओरिजिन बोल रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ y पे चलूंगा तो उसका x वैल्यू 0 हो जाएगा, ओरिजिन बोल रहा है कि मैं सिर्फ x पे चलूंगा तो उसका y वैल्यू 0 होगा। तो उसके क्या इक्वेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर x और y है ना तो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 बोल देता हूँ यही इक्वेशन हो जाएगा, x और y में x 0 है y तो y इक्वल्स टू 2 बोल दूंगा तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा। So that's how we will learn about all the different agendas in the particular topic or a chapter of linear equation in two variables. So get ready with it and try to revise all the concepts what I have already teach you. Please go revise and then come. Fine. Thank you.